अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल के बटन को दबाना न भूलिए ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा गरीब नौजवान लड़की और शहजादे की मोहब्बत। चीन में ये रिवाज था कि अगर शहजादे की शादी करना पड़े तो उससे पहले कि उसे बादशाह बनाया जाए। एक शहजादा था जिसका ताज होना था, लिहाजा उसे एक ऐसी नौजवान औरत को ढूंढने की जरूरत थी जिस पर वो भरोसा कर सके और उससे वो शादी कर सके। एक दफा एक ऐसा शख्स था जिसको दिनों में ताजपोशी करना पड़ी, लिहाजा शहजादे ने फैसला किया कि वो सबसे काबिल उम्मीदवार ढूंढने के लिए अपनी सुल्ताना से तमाम नौजवान ख्वातीन को तलब करे। एक बूढ़ी औरत थी जो महल में खिदमत करती थी। ये खबर सुनते ही वो अफसरदा हो गई क्योंकि उसे मालूम था कि उसकी बेटी ने शहजादे से खुफिया मोहब्बत की है। घर पहुंचकर वो उसने अपनी बेटी को इस बारे में बताया। इसकी बेटी ने फैसला किया कि वो महल जाएगी। बूढ़ी औरत अपने फैसले को जानने के बाद परेशान हो गई। बूढ़ी औरत ने अपनी बेटी से कहा, आप वहाँ क्या करेंगी? वहाँ बादशाह की तमाम खूबसूरत और अमीर लड़कियां मौजूद होंगी। बेटी ने जवाब दिया, मुझे मालूम है कि मैं नहीं मुंतखब की जाऊंगी, लेकिन ये मेरा वाहिद मौका है कि वो शहजादे के साथ वक्त गुजारे और इससे मुझे खुशी होती है। मैं कल महल जरूर जाऊंगी। अगले दिन जब नौजवान लड़की महल पहुंची तो उसने देखा कि चारों तरफ शादी की नौजवान ख्वातीन खूबसूरत कपड़े और ज़ेवरात पहने मौजूद हैं, जो शहजादे से शादी के इस मौका से फायदा उठाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अदालत के तमाम मेंबरों और लड़कियों की शहजादे की मौजूदगी में चैलेंज का ऐलान किया। इसने कहा, मैं तुम्हें हर एक को बीज दूंगा। 6 माह के वक्त के बाद नौजवान और जो मुझे सबसे खूबसूरत फूल लाएगी वो मेरी अहलिया और मुस्तकबिल की महारानी होगी। सभी लड़कियां बीज लेकर चली गई। एक गरीब जवान लड़की भी अपना बीज लेकर एक बर्तन में लगा दिया। इसने इसके परवरिश और एक मोहब्बत से इसका ख्याल रखा। उसे यकीन था कि इसकी मोहब्बत सच्ची है और इतना ही फूल पड़ता है जितना उस शहजादे से मोहब्बत है। लड़की ने देखा कि कोई भी छूट नहीं। 3 माह गुजर जाने के बाद भी जाहिर नहीं हुआ और उसके बर्तन में कुछ भी नहीं बढ़ा था। कमसिन बच्ची ने किसानों से मशवरा किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। हर दिन के साथ उसने महसूस किया कि उसकी मोहब्बत अब तो से दूर हो रही है। आखिरी 6 माह खत्म हो चुके थे, अब भी उसे बर्तन में कुछ नहीं बढ़ सका था। वो जानती थी कि उसके पास फूल नहीं है कि वो अभी भी दिखाए। इसने इस बर्तन के साथ वापस महल जाने का फैसला किया और वो आखिरी दिन महल पहुंची। आखिरी दिन अदालत के तमाम मेंबर लड़कियां पहुंच गई। इसने देखा कि दूसरे तमाम उम्मीदवारों के हैरत अंगेज नतीजे बरामद हुए हैं और हर एक के पास खूबसूरत फूल था। वो वही थी जो बगैर फूल के बर्तन में लेकर आई थी। आखिरकार शहजादा कमरा अदालत में दाखिल हुआ और तमाम उम्मीदवारों के बर्तन का मुआयना किया और नतीजे का ऐलान किया। उसने नौकर की बेटी गरीब जवान लड़की का इंतखाब किया क्योंकि उसकी दोस्त की बीवी होगी। वहाँ मौजूद दीगर तमाम लड़कियों ने नाराज होकर एहतजाज किया तो उसके पास अपने बर्तन में कुछ नहीं है और शहजादे ने कैसे ऐसी शख्स का इंतखाब किया है जिसने कुछ भी नहीं लाया है। प्रिंस ने उन्हें पुरसकून किया और उसकी वजह बताई। शहजादे ने कहा, ये जवान औरत वाई थी जिसने इस फूल की काश्त की, जिसने इसको महारानी बनने के काबिल बना दिया था। ईमानदारी का फूल मैंने जिन तमाम बीजों को इनके हवाले किया था वो जरासीम काश थे और उनसे कभी भी कुछ नहीं हो सकता था। इखलाक, अगर चीजें इस तरह नहीं चलती तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए। जो हमारे ख्याल में ऐसा होना चाहिए। हमें एतमाद और इस्तेकाम और ईमानदारी रखनी चाहिए क्योंकि ईमानदारी बेहतरीन पॉलिसी है। फिर अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक्स और शेयर कीजिए। थैंक्स।